यहाँ पर वही ए बी सी डी मान लो, चलो आपकी बात, ए कमोडिटी, बी कमोडिटी, सी कमोडिटी, डी कमोडिटी, ई कमोडिटी। ए कमोडिटी सपोज पर या मिल्क ही मान लो, चलो मिल्क पर 2 लीटर की प्राइस, घी 500 ग्राम की प्राइस, चीज 1 किलोग्राम की प्राइस, सपोज पोटैटो 5 किलोग्राम की प्राइस, शुगर 10 किलोग्राम की प्राइस। ये मैंने आपसे बोला 2000 की प्राइस है ये, और 2010 की प्राइस, या 2000, हाँ 10 की प्राइस। मिल्क 2 लीटर की प्राइस की सपोज मैं बोल रहा हूँ कि 50 रुपये, अब हो गई 75 रुपये। सपोज घी उस समय था वो 150 रुपये किलोग्राम, 150 ये हो गया आपका, सपोज ये 200 हो गया, 500 ग्राम। चीज था 40 रुपये का, अब हो गया 80 रुपये। तो वो 5 किलोग्राम की प्राइस 100 रुपये की, और ये होगी 120 रुपये। 10 किलोग्राम की सपोज उस समय थी 250 रुपये, अब हो गई 300 रुपये। ये हमारा सिंपल एवरेज और रिलेटिव अब मैं चालू कर लूंगी। सिंपल एवरेज और रिलेटिव में कैसे करेंगे ये समझिए। हम रिलेटिव्स निकालेंगे बेटा, रिलेटिव्स। रिलेटिव कैसे निकालेंगे समझो, रिलेटिव्स इसको इससे डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाय 100, या फिर एक काम करो, ऐसा मत करो, ये आपका 100 हो गया, सबको 100 मानो, सबको 100 मानो, सभी को मैंने 100 मान लिया, सभी की प्राइस को। जो भी बेस ईयर प्राइस है, ये बेस ईयर प्राइस है हमारी, इन सबको 100 मान लिया। तो ये इसका कितना हुआ, 75/50 इंटू 100, कितना आया भाई, 75/50 इंटू 100, 150, ये 150 होगी। 200 डिवाइड बाय 150 इंटू 100, 200 डिवाइड बाय 150 इंटू 100, पता तो चलो भाई, 133.33। 80 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, 200। 120 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, 120 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, वही 120 आएगा। 300 डिवाइड बाय 250 इंटू 100, 300 डिवाइड बाय 250 इंटू 100, बताना। 300 डिवाइड बाय 250 इंटू 100, 120। इसका एवरेज हो गया आपका 100। इनका एवरेज निकालना भाई पक्का, इनका एवरेज निकाल लो, लास्ट वालों का, लास्ट वालों का एवरेज निकाल लीजिए, कितना आ रहा है। लास्ट वालों का एवरेज निकाल लीजिए, 144.666। ये इसका बेटा आपका इंडेक्स आ गया। अब सपोज आप अगर 2 लीटर की जगह 4 लीटर का प्राइस भी कर देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं 2 लीटर की जगह 4 लीटर का प्राइस कर दूंगा, या 1 लीटर का कर दूंगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, रिलेटिव 150 रहेगा हमेशा। सपोज आपने 2 लीटर का लिखा, अब मैं सपोज 4 लीटर का कर रहा हूँ, सपोज 4 लीटर का क्या, तो ये 100 हो गया, ये 150 हो गया, तो भी ये 150 ही आएगा। तो इसमें हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो था कि ये यूनिट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो तो हट गया। तो ये कहलाता है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव। दिस इज कॉल्ड सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, 144.66। क्लियर है, क्लियर है। आप बेस प्राइस को क्या बोला बेटा, एक बार, एक सेकंड।
यार, अब आ गया। ठीक है, तो बोला करो, मेरे को भी पता नहीं रहता ये कैसे हट जाता है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सिंपल एवरेज और रिलेटिव में आपको क्या करना है, बेस ईयर प्राइस आपको 100 लेनी है। ठीक है, बेस ईयर प्राइस आपको 100 लेनी है, उसी हिसाब से रिलेटिव आपका आ जाएगा। आपने रिलेटिव निकाल लिया 75 डिवाइड बाय 50 इंटू 100, 200 डिवाइड बाय 150 इंटू 100, ये सारी वैल्यू आ गई और इनका एवरेज निकालिए। बेस ईयर प्राइस आपको हमेशा 100 ही लेनी है। क्लियर है? सिंपल एवरेज और रिलेटिव क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अब आते हैं वेटेड इंडेक्स। वेटेड इंडेक्स, वेटेड इंडेक्स हमारे दो तरह के होते हैं। कल भी बताया था वेटेड लास्ट क्लास में, वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स, वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स और वेटेड एवरेज और रिलेटिव। वेटेड एवरेज और रिलेटिव, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स। वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स, वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स, इसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले आएगा आपका लेस्पियर मेथड। लेस्पियर, इसमें वेट लेंगे बेटा, लेस्पियर मेथड। प्राइस इंडेक्स P01 इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100। बेस ईयर क्वांटिटी is taken as weight. Base year quantity is taken as weight. ये आपका प्राइस इंडेक्स होगी। जनरली कुछ भी नहीं बोला जाए तो मतलब हमें प्राइस इंडेक्स निकालना है। इसमें बेस ईयर क्वांटिटी को हम वेट लेंगे। बेस ईयर क्वांटिटी इज टेकन एज वेट। अब देखो, बेस ईयर क्वांटिटी इज टेकन एज वेट लेस ईयर में सिग्मा P1 Q0। अब देखो याद करने का तरीका क्या है, प्राइस इंडेक्स मतलब सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 तो आएगा, बस Q0 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया? प्राइस इंडेक्स कैसे निकाला भाई, प्राइस निकाल रहे हो इसलिए सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 तो आएगा, Q0 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि बेस ईयर क्वांटिटी वेट लेंगे हम। ये आपका प्राइस इंडेक्स हो गया। सपोज मुझे क्वांटिटी इंडेक्स निकालना होता, क्वांटिटी इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स तो Q01। अब देखो क्या करता मैं इसमें, सिग्मा Q1 अपॉन सिग्मा Q0 तो लिख दूंगा। अब इसमें बेस ईयर प्राइस जो वेट होगा क्वांटिटी इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स में बेस ईयर प्राइस आपका वेट होगा। आई बात समझ में? बेस ईयर प्राइस आपका वेट होगा। क्लियर है? लेस्पियर इंडेक्स बेटा, लेस्पियर इंडेक्स क्लियर है सबको?
इसमें करंट बेस ईयर क्वांटिटी को वेट लेते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ पासे इंडेक्स। सेकंड है हमारा पासे इंडेक्स। पासे इंडेक्स, पासे इंडेक्स में क्या होगा, जैसे मुझे प्राइस इंडेक्स निकालना P01, तो सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0। इसमें करंट ईयर क्वांटिटी टेकन एज वेट, करंट ईयर क्वांटिटी इज टेकन एज वेट, इज टेकन एज वेट। करंट ईयर क्वांटिटी इज टेकन एज वेट, Q1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पासे इंडेक्स में करंट ईयर क्वांटिटी वेट लेंगे। क्लियर है? क्लियर है? सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यदि मैं इसका क्वांटिटी इंडेक्स निकालूं, उसका क्वांटिटी इंडेक्स कैसे निकलेगा? क्वांटिटी इंडेक्स Q01 सिग्मा Q1 अपॉन सिग्मा Q0, P1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, तो ये हमारा क्वांटिटी इंडेक्स हो गया। दिस इज ए क्वांटिटी इंडेक्स, ये हमारा क्वांटिटी इंडेक्स हो गया। क्लियर है? क्वांटिटी इंडेक्स क्लियर है? तो दिस इज पासे इंडेक्स, ये हमारा पासे इंडेक्स हो गया। करंट ईयर क्वांटिटी इज टेकन एज वेट इन प्राइस इंडेक्स। अब मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, और वो है पासे इंडेक्स के बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है वो है फिशर। फिशर, इसको आइडियल इंडेक्स बोलते हैं, क्यों बोलते हैं अभी बाद में बताऊंगा। फिशर आइडियल इंडेक्स सबसे बढ़िया इंडेक्स नंबर है, क्योंकि ये कुछ है ना एडिक्वेसी को फॉलो करता है, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, तो बाद में बताएंगे। P01 लेस्केयर इंटू पासे, लेस्केयर एंड पासे का आपका ज्योमेट्रिक मीन, दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्केयर एंड पासे। लेस्केयर प्राइस इंडेक्स, जैसे आपको प्राइस इंडेक्स निकालना है, तो लेस्केयर प्राइस इंडेक्स, तो देखो लेस्केयर प्राइस इंडेक्स क्या था, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू Q0, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 अपॉन Q1 और मल्टीप्लाइड बाय 100। दिस इज लेस्केयर इंडेक्स, ये हमारा लेस्केयर इंडेक्स हो गया। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्केयर एंड पासे, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्केयर एंड पासे। क्लियर है? क्लियर है? फिशर आइडियल इंडेक्स। तो अभी तक हमने तीन, अभी इस पे क्वेश्चन करेंगे सब पे कि किस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती है। अभी मैं सिर्फ ये बता देता हूँ कौन कौन से इंडेक्स हैं। तो हमारा हो गया लेस्केयर, हो गया पासे, हो गया और फिशर हो गया। अब मैं सब नेक्स्ट बता रहा हूँ डॉर्विस बाउले। डॉर्विस बाउले, डॉर्विस बाउले होता है आपका, डॉर्विस बाउले इज इक्वल टू L प्लस P बाय 2, अर्थमेटिक मीन ऑफ लेस्केयर एंड पासे, एंड पासे। Dorvis Baule is the arithmetic mean of लेस्केयर एंड पासे, ये डॉर्विस बाउले है हमारा। क्लियर? क्लियर है? और लास्ट है हमारा मार्शल एजवर्थ, मार्शल एजवर्थ। इसमें क्या करते हैं मार्शल एजवर्थ में, बेस ईयर, एवरेज ऑफ बेस ईयर एंड एवरेज ऑफ बेस ईयर
and current year quantity is taken as weight, and current year quantity is taken as weight. एवरेज ऑफ बेस ईयर एंड करंट ईयर क्वांटिटी को, इसका दोनों का एवरेज हमें वेट लेंगे. एवरेज ऑफ बेस ईयर एंड करंट ईयर क्वांटिटी इज टेकन एज वेट. तो बेस ईयर और करंट ईयर क्वांटिटी का एवरेज बेस से वेट लेते हैं. कैसे? यदि मैं इसको बोलूँ कि P01 प्राइस इंडेक्स, तो सिग्मा P1 सिग्मा P0 Q0 प्लस Q1/2 Q0 प्लस Q1/2 इंटू 100/2 हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा/2 से. कौन है? अरे वो होंगे ना बेटा, एक मिनट. हेलो, हाँ बोलिए. हाँ हाँ, अच्छा अच्छा. चलो चलो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपकी नॉलेज में है ना, आपकी नॉलेज में होना चाहिए, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है. हाँ तो, हाँ मेरे को अगर उसको बोल देना कि मैसेज कर दीजिए, ठीक है. हाँ कोई बात नहीं. हाँ कोई बात. ठीक है, ठीक है, ठीक है. ठीक है, चलो ठीक है. आपको ये आपको आपकी नॉलेज में होना चाहिए, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, ठीक. ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं क्लास में हूँ, फिर मैं आप तो मैसेज करवा दीजिए. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक. ठीक है, ठीक. ठीक. चलिए भाई, ये हो गया भाई आपका. तो ये हमारे भाई, हमारा क्या हो गया आपका, ये हमारे सारे वेटेड मेथड हो गए भाई, वेटेड इंडेक्स. ये वेटेड इंडेक्स हो गए. अब वेटेड इंडेक्स, अब इन पे प्रॉब्लम कैसे आती है बेटा, फ्रेम फॉलोइंग तो बाद में कर लेना, पहले इधर पढ़ लो, क्योंकि ये काम में आएगा. पहले फ्रेम फॉलोइंग तो बाद में भी बढ़ा सकते हो, ठीक है ना बेटा. अब देखो इसमें प्रॉब्लम किस तरह की बनेगी वो समझो. अब आपको कुछ डाटा गिवन है, जैसे ये रहा. ये आपको गिवन है कॉमोडिटी ए बी सी डी, बेस ईयर, प्राइस, क्वांटिटी, करंट ईयर, प्राइस, क्वांटिटी. अब मुझे इसका तीसरा इंडेक्स निकालना बेटा, जो मैं दे रहा हूँ. 4, 5, 7, 2, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 2, 5. ये हमारा P0 है, ये Q0 है, ये P1 और ये Q. मुझे किस किस की जरूरत पड़ेगी देख लीजिए आप. भाई मुझे लेस पे निकालना पड़ेगा पहले. लेस पे है सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100. तो सिग्मा P1 Q0, P1 ये रहा और Q0 ये 18. तो देखो मैं यही कर ले रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ 18
24, 18, 3, तो ये हो गया आपका 42, 60, 63। सिग्मा P0 Q0 12, 20, 14, 6, 32, 38, 42, 52 इंटू 100 निकाला। ये कितना आ रहा है? ये तो हमारा लेफ्ट ईयर आ गया। समझ में आया ना कैसे निकाला ये? सिग्मा P1 Q0 को मल्टीप्लाई कर दिया 18, 24 प्लस 18 प्लस 3, तो ये आ रहा है हमारा 60, 63, और ये आ रहा है हमारा 52, तो 121.15, ये तो हमारा लेफ्ट ईयर आ गया। अब मैं इसी का पास से निकाल रहा हूँ। सिग्मा P1, सिग्मा P0, Q1 Q1, P1 Q1 12, 24, 18, 5, ये हो गया आपका 36, 44, 54, 59। P0 Q1, P0 Q1 8, 20, 14, 10, 34, 44, 52, कितना आ रहा है बेटा? पास से कितना आ रहा है? पास से निकालना भाई 59/52 इंटू 100, ये हमारा पास से आ जाएगा 113.46। अब इनका ज्योमेट्रिक मीन ले लो। लेट्स फिसर ज्योमेट्रिक मीन 121.15 इंटू 113.46, ज्योमेट्रिक मीन ले लो। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन? 117.24। क्लियर है? क्लियर है? इस तरह से हम लेस स्क्वायर, पासे, फिसर कुछ भी निकाल सकते हैं। भाई ये तो मैंने सब निकाल के बता दिया। वो हो सकता है वो डायरेक्ट वैल्यू भी दे आपको, और ज़्यादा इजी हो जाएगा यदि वो डायरेक्ट वैल्यू देगा। यदि डायरेक्ट वैल्यू देगा तो और ज़्यादा इजी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, बाकी क्वेश्चन अपन बाद में करते रहेंगे। वैसे इससे ज़्यादा लेवल का बनेगा नहीं। या तो आपको वैल्यू देगा या वो डायरेक्ट देगा। P1 Q0 भी दे दिया, P0 Q0 भी दे दिया, P0 Q1 दे दिया, P0 Q0 दे दिया, और आपसे बोल दिया भाई ये निकालो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी तो मैं भी लास्ट में क्वेश्चन करवाऊंगा इसी। ये कितने मार्क्स के आ सकते हैं? 4 या 5? फिक्स है 4 या 5? चलिए, ये तो था हमारा वेटेड इंडेक्स। अब वेटेड इंडेक्स के बाद हम बात कर रहे हैं वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव। वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव। अब यदि मैं वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स की बात कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिलेटिव निकाल के उसका वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा। ठीक है? अब ये क्या होता है ये समझो। कैसे निकालेंगे ये समझो। वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव हो गया आपका P01 इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू P0 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। ये हमारा वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव है। अब वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव कुछ भी नहीं है बेटा, उसको ध्यान से देखो। यदि मैं वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव की बात करूं तो वो लेस्पियर ही है, वो हमारा लेस्पियर मेथड ही है। भाई आपने P1 अपॉन P0 क्या, सॉरी ये गलत लिख दिया। आपने P1 अपॉन P0 किया, फिर उसको P0 Q0 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आएगा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0। तो ये आया क्या? ये तो लेस्पियर ही आ गया वापस, लेस्पियर। तो दिस इज वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव। तो ये हमारा लेस्पियर आ जाएगा भाई, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव। सिग्मा P1 अपॉन P0 अपॉन मल्टीप्लाइड बाय P0 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0। तो ये आपका वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव हो गया।
वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव हो गया। इस तरह से हम इसका वैल्यू निकालेंगे। तो ये कुछ नहीं है, लेस्पियर इंडेक्स ही है बेटा, वेटेड एवरेज और रिलेटिव। अब देखो यहाँ पर जो वेटेड एवरेज और रिलेटिव में तो कोई दिक्कत है नहीं, आपका लेस्पियर आ गया। अब मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ, वो है टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, 4 टेस्ट होते हैं। टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, बेटा इसके आपको दोनों एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, एडिशनल भी पूरी करनी पड़ेगी और जो इसकी एक्सरसाइज है वो भी करनी पड़ेगी। दोनों करनी है अपन को, दोनों डिस्कस करेंगे। मैं क्वेश्चन अभी करवाऊंगा, अभी ये आज है तो 2 दिन और चलेगा, ये कल भी चलेगा परसों भी चलेगा, तो एक दिन तो पूरे क्वेश्चन करवाऊंगा। अब टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी 4 तरह का टेस्ट होता है। पहला टेस्ट होता है यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी में पहला आएगा यूनिट टेस्ट। दिस टेस्ट रिक्वायर्स दैट फॉर्मूला शुड बी, दिस टेस्ट requires that formula should be independent of unit involved. ये टेस्ट ये बता रहा है कि भाई वो टेस्ट, इस टेस्ट को वो फॉलो करेगा जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स होंगे, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स होंगे। अब इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट की बात कर रहे हैं हम, तो जो जो इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट होगा वो इस टेस्ट को फॉलो करेगा। तो बेटा एक ही फॉलो नहीं करेगा बस, वो हमें पता कौन फॉलो नहीं करेगा। बताओ कौन सा फॉलो नहीं करेगा? जो यूनिट पे डिपेंड करता है। अरे पागल है क्या सिमोनी? अरे यार, अरे सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स, क्या हो गया तुम्हें? सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स एक्सेप्ट, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स, एग्रीगेटिव इंडेक्स all others follow this test. सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स को छोड़ के सभी इस टेस्ट को फॉलो करेंगे। सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स को छोड़ के सभी इस टेस्ट को फॉलो करेंगे। सिर्फ कौन फॉलो नहीं करेगा? सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स, बाकी सब इसको फॉलो करेंगे, बाकी सब इसको फॉलो करेंगे। तो ऑल अदर एक्सेप्ट सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स follows this test. क्लियर है? फर्स्ट टेस्ट क्लियर है, यूनिट टेस्ट। चलिए सेकंड है हमारा टाइम रिवर्सल टेस्ट। सेकंड है टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट, अब टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या होता है? ये बोलता है कि जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड में एक ही तरह से फॉलो होता है, कि जो मेथड बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों को फॉलो करे वो आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट कहलाता है। बैकवर्ड फॉरवर्ड का क्या मतलब है? P01 इंटू P10 इक्वल टू 1, 0 से 1 और 1 से 0 दोनों सेम आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1 आ गया। फॉरवर्ड मतलब 0 टू 1 ऑन 0, बैकवर्ड मतलब 0 ऑन 1, दोनों का मल्टीप्लाई यदि 1 आके इक्वल आ जाए तो हम इसको बोलेंगे टाइम रिवर्सल टेस्ट। अब इसको कौन फॉलो करता है? सिर्फ 2 जने फॉलो करते हैं, 2 टेस्ट फॉलो करते हैं। इस
and Marshall Edgeworth follows this system. दो इसको फॉलो करते हैं, कैसे करते हैं अभी समझा देता हूँ तुम्हें। जैसे मैंने P01 निकाला फीसर का, तो सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P01 और मल्टीप्लाइड बाय P10, दोनों निकालो तुम, ये देखना जरा, सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1, ये तो आपका आ गया P01 फीसर का, आया कि नहीं आया ये फीसर का, P01 आ गया जो मैंने लिखा हुआ। अब मैं P10 लिखा, उल्टा सिग्मा P0 अपॉन सिग्मा P1 Q1 उल्टा सिग्मा P0 अपॉन सिग्मा P1 Q0 ये आ गया, ये उल्टा हो गया, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1। अब देखते हैं भाई सब कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये इससे कैंसिल हो गया, किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल। इसका मतलब फिशर किसको फॉलो करेगा, टाइम रिवर्सल टेस्ट को फॉलो करेगा, फिशर विल फॉलो टाइम रिवर्सल टेस्ट। क्लियर है, क्लियर है। चलो मैं मार्शल एजवर्थ का भी बता देता हूँ, ये तो फिशर का था, मार्शल एजवर्थ का देखिए, P0 सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 प्लस Q1। अब मैं इंटू P10 मैं 10 लिख रहा हूँ, सिग्मा P0 अपॉन सिग्मा P1 Q1 प्लस Q0। तो ये मार्शल एजवर्थ में भी क्या है ना, तो ये किसको फॉलो कर रहा है, मार्शल एजवर्थ को भी फॉलो कर रहा है। क्लियर है, क्लियर है। तो ये हमारा सेकंड टेस्ट हो गया भाई, टाइम रिवर्सल टेस्ट। मैं कल इसके आगे बताऊंगा, ठीक है, इसके आगे आप कल पढ़ेंगे हम। तो कल आपका ये टॉपिक चैप्टर तो कल कंप्लीट हो जाएगा, फिर क्वेश्चंस करेंगे बस। चैप्टर तो कल आपका कंप्लीट हो जाएगा, टाइम रिवर्सल ये वाला इंडेक्स, फिर टाइम सीरीज बाकी, टाइम सीरीज में भी 2 दिन लगेंगे, मतलब इस वीक में पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये। चलिए ठीक।